चलिए आज इतिहास के एक बहुत ही दिलचस्प और जरूरी अध्याय को समझते हैं। ये कहानी है कि कैसे एक कारोबारी कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारियों से शासक बन बैठी और धीरे धीरे पूरे भारत पर अपना कब्जा कर लिया। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई आखिर ये हुआ कैसे? एक कंपनी जो यहाँ सिर्फ मसाले और कपड़े खरीदने आई थी, उसने इतने बड़े उपमहाद्वीप को जीत कैसे लिया? आइए इस ऐतिहासिक पहेली की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो देखिए, कहानी शुरू होती है आज से लगभग 400 साल पहले, जब कुछ अंग्रेज व्यापारियों की नजर भारत के खजाने, यहाँ के मसालों पर पड़ी और बस यहीं से उस कंपनी की नींव रखी गई जो आगे चलकर इतिहास बदलने वाली थी। तो सब कुछ शुरू हुआ साल 1600 में। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ वन ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक चार्टर दिया, मतलब पूरब के देशों के साथ व्यापार करने का लाइसेंस। ठीक 13 साल बाद 1613 में कंपनी ने भारत में अपना पहला कदम रखा और गुजरात के सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री लगाई। हाँ, पर यह फैक्ट्री कोई कारखाना नहीं थी, बस एक गोदाम था। असली गेम चेंजर आया 1615 में, जब सर थॉमस रो मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में पहुंचे और उनसे व्यापार के लिए एक शाही फरमान हासिल कर लिया। बस इसी फरमान ने कंपनी के लिए पूरे मुगल साम्राज्य के दरवाजे खोल दिए। अब शाही फरमान हाथ में था तो कंपनी का हौसला 7वें आसमान पर पहुंच गया। अब वो सिर्फ किराए के गोदामों से खुश नहीं थे, उन्होंने भारत में अपने पक्के ठिकाने बनाने का सोचा और यहीं से शुरू हुआ किलों का निर्माण। मुगलों से इजाजत मिलने के बाद कंपनी ने अपनी नजरें भारत के तटीय इलाकों मतलब कोस्टल एरिया पर टिका दी, जहां से समुद्री व्यापार पर कंट्रोल किया जा सकता था। उनका पहला बड़ा निशाना बना दक्षिण भारत। साल 1639 में उन्होंने आज के चेन्नई, जो उस समय मद्रास कहलाता था, वहां के लोकल राजा से जमीन का एक टुकड़ा खरीद लिया और बस इसी जमीन पर 1640 में उन्होंने खड़ा कर दिया फोर्ट सेंट जॉर्ज। ये भारत में अंग्रेजों का पहला बड़ा और मजबूत किला था। इसने साफ कर दिया कि वो सिर्फ व्यापार करने नहीं आए हैं। अच्छा, इसे याद रखने का एक मजेदार तरीका है, मद्रास में व्यापार का इतना मैड रश था कि उसे संभालने के लिए एक संत यानी सेंट जॉर्ज की जरूरत पड़ गई। दक्षिण में पैर जमाने के बाद अब बारी थी पश्चिम की, और यहाँ तो उनकी किस्मत एक बड़े ही अनोखे तरीके से खुली। बॉम्बे उन्हें किसी जंग से नहीं, बल्कि 1661 में इंग्लैंड के राजा को पुर्तगाल की राजकुमारी से शादी में दहेज के तौर पर मिला था। कुछ साल बाद 1668 में इंग्लैंड के राजा ने बॉम्बे को ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए पर दे दिया। कंपनी ने यहाँ अपनी नौसेना और व्यापार को बढ़ाने के लिए बॉम्बे फोर्ट बनाया। इसे याद रखने का तरीका, सोचिए, ये शादी एक बॉम्ब शेल थी जिसमें बॉम्बे दहेज में मिल गया। तो अब दक्षिण और पश्चिम में ठिकाने बन चुके थे, लेकिन कंपनी की नजरें थी भारत के सबसे अमीर सूबे पर, बंगाल। जी हाँ, बंगाल उस समय अपने शानदार कपड़ों, सिल्क और शोरे के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था। ये भारत की अर्थव्यवस्था का इंजन था और कंपनी इसे हर हाल में हासिल करना चाहती थी। इसी इरादे से साल 1690 में कंपनी के एक एजेंट जॉब चार्नॉक ने हुगली नदी के किनारे 3 गांव को मिलाकर एक बस्ती बसाई जो बाद में कलकत्ता कहलाई। और यही कलकत्ता बंगाल में अंग्रेजों की ताकत का सेंटर बनने वाला था। और अपनी ताकत को दिखाने के लिए उन्होंने यहाँ साल 1700 के आसपास बनाया फोर्ट विलियम। ये किला बंगाल में ब्रिटिश हुकूमत का सिंबल बन गया। इसे याद रखने के लिए सोचिए, विलियम बड़ा ही कैलकुलेटिंग आदमी था। उसे पता था कि असली इनाम बंगाल यानी कलकत्ता ही है। अब बंगाल में अंग्रेजों की बढ़ती ताकत और किलेबंदी वहां के नवाब को बिल्कुल रास नहीं आ रही थी। टकराव तो होना ही था और ये वो मोड़ था जहां से कंपनी का असली चेहरा सामने आने वाला था। तो मैदान में 2 खिलाड़ी थे। एक तरफ बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, जो अंग्रेजों को उनकी हद में रखना चाहते थे, और दूसरी तरफ था रॉबर्ट क्लाइव, जो किसी भी कीमत पर बंगाल पर कब्जा करना चाहता था। 1756 में नवाब ने कलकत्ता पर हमला करके अंग्रेजों को भगा दिया, लेकिन क्लाइव बदला लेने की तैयारी कर रहा था। रॉबर्ट क्लाइव बहुत शातिर था। वो जानता था कि नवाब की विशाल सेना से आमने सामने की लड़ाई जीतना मुश्किल है, तो उसने मैदान में नहीं दिमाग से लड़ने का फैसला किया। उसने नवाब की ही सेनापति मीर जाफर को अपनी तरफ मिला लिया और उसे बंगाल का नवाब बनाने का लालच दिया।
और फिर आई वो तारीख जिसने हिंदुस्तान का नक्शा ही बदल दिया। 23 जून 1757, प्लासी का मैदान, दोनों सेनाएं आमने सामने। ये तारीख एग्जाम के लिए बहुत बहुत जरूरी है, इसे दिमाग में बिठा लीजिए। और जंग के मैदान में वही हुआ जो तय था। मीर जाफर ने नवाब को धोखा दिया। उसकी सेना का एक बड़ा हिस्सा लड़ाई नहीं, बेचारा सिराजुद्दौला हार गया और कंपनी जीत गई। ये जीत असल में एक लड़ाई कम और एक साजिश ज्यादा थी। प्लासी की लड़ाई का नतीजा बहुत बड़ा था। ये सिर्फ एक जंग की जीत नहीं थी। इस एक जीत ने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारियों से सीधे बंगाल का मालिक बना दिया। अब वो सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि राज करने वाले थे। चलिए एग्जाम के लिए इन सारी तारीखों को फटाफट दोहराते हैं। 1600 में कंपनी बनी, 1613 में सूरत में पहली फैक्ट्री, फिर दक्षिण में 1640 में फोर्ट सेंट जॉर्ज और पश्चिम में 1668 में बॉम्बे, पूरब में 1700 में फोर्ट विलियम और सबसे जरूरी 1757 में प्लासी की वो लड़ाई जिसने सब कुछ बदल दिया। चलिए अब जब हमने सब कुछ कवर कर लिया है तो कुछ छोटे छोटे सवालों से अपनी याददाश्त को परखते हैं। तैयार हैं? पहला सवाल, 1613 में पहली अंग्रेजी फैक्ट्री किस शहर में लगाई गई थी? अगर जवाब सूरत है तो बिल्कुल सही। दूसरा सवाल, मद्रास में कौन सा किला बना था जो अंग्रेजों का पहला बड़ा गढ़ था? याद है वो मेमोरी ट्रिक? जी हाँ, फोर्ट सेंट जॉर्ज। तीसरा सवाल, वो कौन सा मुगल बादशाह था जिसने कंपनी को व्यापार करने का शाही फरमान दिया था? वो थे जहांगीर। चौथा सवाल, प्लासी की लड़ाई में नवाब सिराज उद्दौला को धोखा देने वाले सेनापति का नाम क्या था? उसका नाम था मीर जाफर। और ये रहा आखिरी सवाल, जो सिर्फ एक तथ्य नहीं बल्कि एक सोच है। क्या प्लासी की लड़ाई सैन्य ताकत से जीती गई थी या राजनीतिक साजिश से? इसका जवाब ही इस पूरी कहानी का निचोड़ है। ये हमें बताता है कि भारत में ब्रिटिश राज की नींव तोपों से ज्यादा धोखे और कूटनीति से रखी गई थी, और यही वो नींव थी जिस पर अगले 200 साल का साम्राज्य खड़ा किया गया।